किसने दिया ये? इतने सालों बाद तू अब भी मुझे याद है? क्या हमारे बीच अब भी वही बात है? पहचान कौन? रोहित बेटा, 1 महीना होने को है, न ये ठीक से खा रही है ना बाहर निकल रही है। तू ही समझाना इसे। दीप्ति खा ले कुछ। जब मने भूख लगेगी मैं खा लूंगी। तने चिंता दिखाने की कोई जरूरत ना है। दीप्ति, भाई है तेरा, इस तरह से बात नहीं करते हैं बेटा। तो अभी ये हमारे से बात ही क्यों कर रहा है? एक तो पति को मार दिया, अब बड़ी चिंता जता रहा है। तेरा मतलब प्रशांत को मैंने मारा है? और नहीं तो क्या, तूने नहीं मारा तो वजह तो तू ही है ना। तुझे कितनी बार कहा था कि प्रॉपर्टी के मामलों से उनको दूर रख। पता नहीं कब क्या हो, कहाँ कौन दुश्मन बन जाए। आखिर क्या हुआ? देख दीप्ति, मैं वादा करता हूं, जिसने भी प्रशांत को मारा है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उससे क्या हो? मेरा प्रशांत वापस आ जाएगा? नहीं ना, तू बस जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। शायद ये तोहफे तुम्हें ये एहसास दिलाएं कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। आज चाहे साथ ना हो, पर तुम आज भी मेरे दिल के पास हो। पहचान कौन? ये कौन देकर गया? तुम बताओ कि ये चिट्ठी और ये तोहफे तुम्हें कौन भेज रहा है या भेज रही है? मुझे क्या पता यार। झूठ मत बोलो। जिस तरह से मेरी चिट्ठी पढ़ने पर तुमने रिएक्ट किया ना, मुझे साफ पता चल रहा है तुम अच्छी तरह से जानते हो ये तुम्हें कौन भेज रहा है। यू नो, मैं जानती थी तुम्हारे घर के बाहर भी कुछ तो। क्या बकवास कर रही हो तुम? हेलो हेलो, क्या आप रोहित चौहान बोल रहे हैं? आप रोहित चौहान बोल रहा हूँ जी। आप तो क्या आप सतौती इंटर कॉलेज से पढ़े हैं? हाँ, मैं सतौती इंटर कॉलेज से पढ़ा था, लेकिन आप लखनऊ से हो क्या? हाँ, मैं लखनऊ से हूँ, लेकिन आप बोल कौन रही हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें यकीन हो गया है कि आप ही मतौर वाले रोहित चौहान हैं। हाँ, पर आप कौन बोल रही है मैडम? मैंने बस आपको यही बताने के लिए कॉल किया था। थैंक यू सो मच। हाँ? हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है यार? कोई लड़की थी ना, मैं जानती थी। अरे माँ, कहो उसे, समझाओ कि चले वो घर हमारे साथ। हाँ दीदी, कुछ दिनों के लिए ही सही, चलो ना घर। हेलो हेलो, क्या आप वही रोहित चौहान बोल रहे हैं जो नहर में गिर गए थे और धोबी ने आपको बचाया था? और क्या आप ही को खेतों में लड़की के साथ पकड़ा था हवलदार ने? हेलो, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो, बताओ तुम कौन हो, वरना तुम्हारा फोन उठाना बंद कर दूंगा। देखो तुम, हेलो हेलो, कौन थी वो? स्कूल कॉलेज में बने दोस्त जिंदगी की भागदौड़ में अक्सर पीछे छूट जाते हैं। और पहले जब इंटरनेट नहीं था, तब तो पुराने दोस्तों से फिर जुड़ पाना तकरीबन नामुमकिन था।
लेकिन आज इंटरनेट की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में बसे पुराने दोस्तों को ढूंढना बेहद आसान हो गया है, जो कि अच्छा भी है। लेकिन रोहित के साथ जो कुछ हो रहा है वो बेहद अटपटा है। आखिर कोई पुराना दोस्त इस तरह से खेल खेल कर क्यों संपर्क करना चाहेगा? कौन हो सकता है? वाकई कोई पुराना दोस्त, या पुराना दुश्मन, या फिर कोई भूला बिसरा प्यार? बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? टीटू, क्या है यार? मैं बाद में फोन करता हूँ, फोन रख अभी। यहाँ साइट पे कोई अथॉरिटी से आया है और पंगा कर रहा है। आप अभी कभी आ जाओ। क्या? हाँ रुक, मैं आता हूँ। हाँ यार। हाँ टीटू, हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है? सर मेरी जमीन पे मुझे ही कंस्ट्रक्शन करने से मना कर रहे हैं। देखिए, मुझसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्डर है, इसलिए आपको कंस्ट्रक्शन रोकनी ही पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे रोकनी पड़ेगी सर? पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिया, इतने पैसे लगा चुका हूँ। आप यहाँ बिल्डिंग्स, फ्लैट्स नहीं बना सकते। ओके सर कोई तो रास्ता होगा सर, लीगल इलीगल आप जैसा कहे वैसा। बस देखिए कि यहाँ का काम ना रुके, प्लीज समझिए। है, इसके लिए आपको ये पढ़ना होगा और गाड़ी में बैठे हमारे बॉस से बात करनी होगी। ये लीजिए। थैंक यू। तुम्हारे जन्मदिन पर दुआ है हमारी कि तुम्हें मिले खुशियां हजार। तुम्हें नहीं अंदाजा कि मुझे तुमसे है कितना प्यार। पहचान कौन? रुक, 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 कैसा है मनु? पहचान कौन? तरुण। अबे क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? तो ये सब तरुण कैसी रही? परेशान करके रख दिया था तुमने। बचपन का दोस्त हूँ तेरा, पर पहचाना नहीं तूने मुझे। अबे तू रहने दे। पहचान कौन करके ना पागल कर दिया था इसने। अरे और तो और दिव्या को लगने लगा था कि मेरा सच में किसके साथ अफेयर चल रहा है, और सारे गिफ्ट्स वही दे रही है। सॉरी भाभी। सॉरी, आपके मजाक के चक्कर में इनकी शामत आ गई थी। वैसे बेटा 5 सालों में तो बिल्कुल नहीं बदला। आंटी अभी 5 साल हो या 50 साल, रहना तो आपका बेटा ही है ना मुझे। बदलना किसे? वो तो है। अच्छा ये बता, तू मुंबई कब आया? 2 हफ्ते हुए आंटी मुझे। मुंबई लैंड अथॉरिटी में लैंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब की पोस्ट ऑफर हुई है मुझे। वैसे तो मैं तभी आप सबसे आके मिल लेता, लेकिन ये मुझे सिग्नल पर दिख गया, तो मैंने सोचा चौहान साहब के मजे लिए जाए थोड़े। वाह जी वाह, देख लो इसे। अच्छा पोस्ट वगैरह तो ठीक है, लेकिन अथॉरिटी में तू काम क्या करता है? अब मोटी मोटी ये समझ ले कि इस शहर में जो भी ज़मीन खरीदी या बेची जाती है या फिर कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो सारा कुछ मेरे डिपार्टमेंट में आता है। तो मतलब मेरी जमीन पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है? हो सकती है। मजाक कर रहा है। अरे भाई बाप, तू तो घना अफसर बन गया है। बेटा कुछ खाओ ना। हाँ आंटी, मैं कैसी हो? ठीक हूँ।
आज एक बात नोटिस की? दीदी और तरुण एक दूसरे से बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे को पहले से जानते हो, पर बात कुछ नहीं की। खैर, मेरे ही मन का वहम होगा। ऐसी कौन सी बात होगी उन दोनों के बीच? है ऐसी बात उनके बीच। मतलब? मैं और तरुण दीप्ति के पास 12th में पढ़ाई करते थे। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। इनफैक्ट 3 साल तक वो लोग का अफेयर भी चला। घर पे किसी को पता नहीं था इस बारे में, और ग्रेजुएशन के बाद जब तरुण ने हमें इसके बारे में बताया तो मुझे और घर वालों दोनों को अच्छा नहीं लगा इसके बारे में। और वैसे भी दीप्ति तरुण से उम्र में बड़ी थी। फिर तरुण की फैमिली यहाँ से चली गई और हमने दीप्ति की शादी प्रशांत जीजू से करा दी। तो अब क्या, चीजें बदल गई है। अब तरुण इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया है। पता है, ऐसा लग रहा है कि काश प्रशांत जीजू की बजाय दीप्ति की शादी हमने तरुण से कराई होती तो आज वो कितनी खुश होती। लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहित, गलती सुधारी भी तो जा सकती है। जिस तरह से तरुण दीप्ति दीदी को देख रहा था, उसे साफ पता चल रहा था कि वो अभी भी दीप्ति दीदी से प्यार करता है। Cheers. तरुण यार, पुरानी सारी बातें, हम लोगों के बीच जो कुछ हुआ, उन सब बातों के लिए मुझे माफ कर दे यार। भूल जा, मैं भी भूल गया। वो प्रशांत की डेथ के बारे में कुछ मालूम पड़ा क्या? कुछ पता नहीं चला यार, और पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म नहीं किया। हमारे इतने सारे झमेले। अब तुझे तो पता है ना कि प्रॉपर्टी के मामलों में तो खून बहता रहता है। और तू देख ले यार, प्रशांत के साथ जिसने ये किया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा सुन, ज़मीन से याद आया, एक ज़मीन आई है अथॉरिटी के पास। ओनर को बेचने की बहुत जल्दी है, मैं बात करता हूँ। अरे तू पागल हो गया है क्या? पुरानी सारी बातें भूल के तूने फिर से दोस्ती कर ली ना, मेरे लिए यही बहुत है। अब और एहसान नहीं चाहिए मुझे तुझसे। एहसान तो कर सकता है। बोलना भाई, क्या चाहिए तुझे? यार रोहित, मैं दीप्ति से बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ से तो चला गया मैं, लेकिन उसको अपने दिल से नहीं हटा पाया। अगर तुझे ठीक लगे तो। दीप्ति को तुझसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। एक बार दीप्ति से बात कर लूँ तो, क्योंकि उसकी मर्जी। उसकी मर्जी होगी तो ही, वरना हम तो दोस्त है ही और हमेशा रहेंगे। Cheers. तारा दिमाग ठीक ना है। प्रशांत की चिता की आग अब तक ठंडी भी ना हुई है, और तू चाहता है कि मैं फिर से अपना घर बसा लूं। ये सब तुझे इतना आसान लगता है? अरे बाबा, तुझे तरुण अच्छा लगता था ना? पुरानी बात है वो, 5 साल हो गए उस बात को। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैंने किसी के साथ अपना घर भी बसा लिया। पर अब तो वो घर नहीं रहा ना। अरे अकेले रहना आसान है क्या? देख, तरुण तुझे बहुत खुश रखेगा। देख, तू मान या मत मान, तरुण आज भी तुझसे बहुत प्यार करता है। अपनी जिद में मत ठुकरा उसे, बहुत पछताएगी तू। आइए ना आंटी। रोहित प्लीज कम। ये मेरा छोटा सा घर। छोटा सा घर? वाकई में तरुण, तूने घर तो बहुत अच्छा बनाया। हाँ, बस सर छुपाने के लिए काफ़ी है। आइए ना, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर किचन है और वहाँ पर एक स्टडी रूम है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। तरुण भैया, ये बच्चों की बुक्स यहाँ? वो एक्चुअली बस मुझे शौक है थोड़ा उसका। बच्चों की बुक्स पढ़ने का? हाँ प्लीज आइए ना।
बैठते। तरुण भैया, वैसे पीसीएस ऑफिसर्स के बंगले तो सिविल लाइंस में होते हैं, आपका यहाँ शहर के बाहर? वो दरअसल लैंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर नया है ना, तो अभी तक हमें सरकारी क्वार्टर्स मिले नहीं है। एक बार वो बन जाए तो फिर हमें वहाँ शिफ्ट कर देंगे सिविल लाइंस में। आइए ना प्लीज, बैठिए। दीप्ति, तरुण तुमसे शादी करना चाहता है, क्या ख्याल है? दीप्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। रोहित, पाँच साल में ये ज़मीन का नक्शा बदलने वाला है। यहाँ से हाईवे निकलेगा और उसके बाद में ये ज़मीन सोना होगी, सोना। और सोच, इस ज़मीन पर हमारी टाउनशिप खड़ी होगी। तो ठीक है तरुण, पर ओनर कितना बोल रहे हैं ज़मीन का? वैसे तो ओनर 60 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन हमें ये ज़मीन मिलेगी 20 करोड़ में। 20 करोड़ में? जी। और उतना ही नहीं, अभी सिर्फ बयाना देना है हमें 5 करोड़ रुपए। मतलब अभी सिर्फ 5 करोड़ देने हैं और बाकी का पैसा टाउनशिप बनने के बाद? मैंने सारा पेपर वर्क कर लिया है, सब कुछ क्लियर है, हमें सिर्फ डील डन करनी है। तरुण, ये ज़मीन तो पुश्तैनी लग रही है। वो देख, वहाँ नदी भी है, यहाँ कोई बाढ़ वाड़ का कोई टेंशन नहीं है। 20 साल से तो पानी आया नहीं है यहाँ पर, सब कुछ सेफ है और तब तक रहेगा जब तक टाउनशिप बन नहीं जाती और हम बेच नहीं देते। उसके बाद में बाढ़ आए, भूकंप आए, हमें क्या? एक बात बता, कब मिल सकते ओनर से? जब पैसे रेडी हो, लेकिन बयाना कैश देना होगा। कैश? ठीक है तरुण, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं पैसे का कुछ जुगाड़ करता हूँ। मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें बेच के पैसे अरेंज करता हूँ। लेकिन तरुण एक बात सुन, कुछ भी हो जाए ये ज़मीन हाथ से नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी, लेकिन देर मत करियो, क्योंकि इस ज़मीन पर बहुत सारे लोगों की नज़र है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अपनी लाइफ की सारी कमाई एक प्रोजेक्ट पे डाल दोगे? दिव्या, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कोई जुआ नहीं खेल रहा हूँ। पता है इस एक प्रोजेक्ट की वजह से हम कितने जल्दी ऊपर जा सकते हैं? लोग अक्सर बहुत जल्दी ऊपर चढ़ने के चक्कर में बहुत जल्दी नीचे गिर जाते हैं। अपनी लाइफ की पूरी कमाई एक प्रोजेक्ट में लगा देना, ये कहाँ की समझदारी है? तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? रोहित, दिव्या, तुम्हें इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि तरुण की वजह से सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। वरना पता है ऐसा एक मौका पाने के लिए लोगों की एडिया घिस जाती है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। ये एक मौका पाने के लिए लोगों की एड़ियां घिस जाती है और तुम्हें यहाँ सब कुछ थाली में सजा के मिल रहा है। क्यों? और कुछ हफ्ते पहले तो ये तरुण का नामो निशान नहीं था एंड सडनली ही इज एवरीवेयर, घर में बाहर सब जगह। एक मिनट, पहली बात तो यह है कि कोई हफ्ते पहले की बात नहीं है, वो सालों से मेरा दोस्त है। हाँ, कुछ वक्त के लिए वो हमसे दूर हो गया था, सालों से जानता हूं उसे। एंड रही बात घर पे घुसने की, दिव्या कैन यू अंडरस्टैंड, उसने दीप्ति का हाथ थामा है। दे गेटिंग मैरिड यार। इनफैक्ट तुम्हें भी यही चाहिए था ना, अब अचानक क्या हो गया तुम्हें? रोहित, पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। इनफ इज इनफ। तुमने एक काम करो, आइंदा से अपना दिमाग इसमें मत लगाओ, ओके? दीप्ति और तरुण की एंगेजमेंट हो रही है ना, उसकी तैयारियों पे ध्यान दो और मुझे अपने काम पे ध्यान देने दो। एंड लेट मी मेक इट क्लियर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, जहां मर्जी लगाओ। इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि ज़्यादा लोग आ नहीं पाए। कोई बात नहीं बेटा। अरे हाँ, रोहित, ये मिस्टर भट्टाचार्य हैं, ये कस्टम्स के बहुत बड़े अफसर हैं। ओह, हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? गुड गुड, थैंक यू। एंड ये मिस्टर राव है। हेलो हेलो सर। वैसे तो मेरे बॉस है, लेकिन दोस्त ज़्यादा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर द सेरेमनी। प्लीज़ आप सब लोग आ जाइए। ये सब भी मेरे सीनियर्स हैं।
ये लीजिए। आइए कुछ खाते हैं, आइए। अच्छा भाई, मैं क्या कह रहा था, कल तेरे ऑफिस में जाके डील सील कर देते हैं। अरे नहीं भाई, ये काम सरकारी दफ्तर में नहीं, किसी प्राइवेट जगह पे करनी चाहिए। ठीक है भाई, 10 बजे के बाद अपनी हाफ शिफ्ट तो लगेगी ना? लगती ना भाई, तो क्या फ्री में थोड़ी आर्टिस्ट आता है। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने डिनर तो ठीक से कर लिया ना? तरुण की सगाई में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। जी मैम, सर ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। सर? लेकिन आप लोग तो उनके सीनियर है ना, तो सर कैसे? अरे सर, आप लोग यहाँ हैं? तरुण सर आप लोगों को कब से ढूंढ रहे हैं। चलिए चलिए, मिल तो लीजिए, आइए। कितनी अच्छी रिंग है ना? हाँ, बहुत सुंदर। रोहित, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? मुझे ना तरुण के मेहमान कुछ अजीब से लगे। क्यों अजीब? मतलब अजीब मतलब वो लोग जिस तरह से खाना खा रहे थे ना, कहीं से भी ऑफिसर नहीं लग रहे थे। प्लीज, यहाँ तृप्ति की शादी होने वाली है, यहाँ मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डील होने वाली है, तुम ये सब सोच रहे? प्लीज इसका हिस्सा बनो, इस पे नजर मत लगाओ, ओके? चलो। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, कम फास्ट। शादी, बिजनेस, कहीं ना कहीं दिव्या को ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में होता लग रहा था और उसने ये बात अपने पति रोहित तक पहुंचाने की कोशिश भी की। लेकिन रोहित को अपने दोस्त तरुण पर पूरा भरोसा था और साथ ही वो अपनी बहन दीप्ति के साथ हुई बरसों पुरानी ज्यादती को सुधारने का इतना बड़ा मौका छोड़कर एक और गलती नहीं करना चाहता था। हो सकता है रोहित की सोच सही हो, लेकिन क्या उसे एक बार अपनी पत्नी की बात नहीं सुननी चाहिए थी? माना कि तरुण उसका पुराना दोस्त है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, दीप्ति की जिंदगी का सवाल है। और शादी ब्याह का निर्णय लेने से पहले किसी की छानबीन करना, उस पर शक करना नहीं है, अपने मन की तसल्ली करना है। अब ऐसे में रोहित का यूं तरुण पर आंख मूंद कर विश्वास करना सही है या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। नीचे जाओ, रेती सीमेंट वाले से कहो कि माल भेजे। नमस्ते वीरमपाल जी। अरे नमस्ते, निकले आप। अजय कैसे? रोहित चौहान, इनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। हेलो जी। रोहित का मुंबई में प्रॉपर्टी के काम में बहुत बड़ा नाम है और देखना, आपकी ज़मीन पर एक बेहतरीन टाउनशिप खड़ी करेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है हुजूर, हमें भी लगेगा कि हमारी ज़मीन एक सही आदमी के हाथों में गई। तरुण साहब, अगर टोकन वगैरह हो जाता तो? हाँ बिल्कुल। रोहित, ओह सॉरी, इसे गिन लीजिएगा प्लीज। चौहान साहब, अगर गिनने पड़े ना तो फिर तरुण साहब का यहाँ होना तो बेकार हुआ। यादव साहब आप भी ना। तो रोहित, काम शुरू किया जाए। हाँ श्योर। दीप्ति, एक बार जरा तरुण को फोन तो करो, वो पहुंचा कहाँ है अब तक? हाँ, मैंने फोन लगाया पर फोन नहीं लग रहा। ऐसे कैसे हम पूजा शुरू कर दे माँ? बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है, तू पूजा शुरू कर, वो आ जाएगा।
आइए पंडित जी। अब आप सब लोग हाथ जोड़िए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय। क्या चल रहा है यहाँ? पूरी फैमिली मिलकर पिकनिक मना रही है। सर, अरे सर, भूमि पूजन चल रही है, आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, जमीन सरकार की और भूमि पूजन करेगा तू। सर, ये जमीन हमने खरीदी है, पैसे दिए इसके। हाँ, ये जमीन तेरी है। ये पीछे जो नदी बह रही है ना, ये भी तेरी है। ये सड़क जो है ये मेरी है। पागल हो गया है तू? नदी का किनारा खरीदेगा? हौलदार, ले चलो इसे। ले चलो। अरे कैसे सर? एक मिनट सर, तुझे जो कुछ भी कहना है थाने चलकर कहना, समझा? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये जमीन हमने खरीदी है। मैं अभी आपको समझाती हूँ। दीप्ति दीदी, तरुण को फोन लगाइए प्लीज। फोन करना उसे। सर, अभी बात कराते हैं आपकी। फोन नहीं लग रहा। हाँ? हौलदार, ले चलो इसे। कैसे फोन नहीं लग रहा? अरे अरे तू हमें कम से कम रुकिए रुकिए। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? पुलिस क्यों मेरे बच्चे को पकड़ कर ले गई है? भाजी, वो कह रहे हैं कि हमने जो जमीन खरीदी है वो सरकारी जमीन है, इसलिए रोहित को पकड़ के लेके गए हैं। और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि रोहित ने तो जमीन के लिए 5 करोड़ एडवांस दिए, तो वो जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? इसका जवाब तो बस एक ही इंसान दे सकता है, जिसने हमें वो जमीन दिलवाई है। तरुण। तरुण, तरुण, तरुण बाहर निकलो। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ घुसी चली आ रही है? मुझे तरुण से मिलना है। कौन तरुण? मैं किसी तरुण को नहीं जानता हूँ। तरुण जो इस घर में रहता है। मैम, ये मेरा घर है, यहाँ पे कोई तरुण नहीं रहता है। मैं 2 हफ्ते के लिए बाहर गया था, तभी मैंने ये घर किसी शूटिंग वाले को दिया था। बस इससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ। भाई 10 बजे के बाद अपनी हाफ शिफ्ट तो लगेगी ना? लगती ना भाई, तो क्या फ्री में थोड़ी आर्टिस्ट आता है? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मैम, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप मेरा यकीन कीजिए। ये देखिए मेरे बच्चे की किताब है, प्लीज। ये देखिए मेरे बच्चे की किताब है। ये बच्चों की बुक्स यहाँ? वो एक्चुअली बस मुझे शौक है थोड़ा उसका। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात मानिए, ये जमीन इनको किसी ने धोखे से बेची है। अच्छा, यानी कि एक प्रॉपर्टी का काम करने वाला आदमी को किसी ने प्रॉपर्टी ही धोखे में बेच दी? वाह, क्या बात है। प्लीज मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर साहब, ये सारा किया धरा इनके दोस्त तरुण गहलोत का है, जो अथॉरिटी में लैंड एनफोर्समेंट ऑफिसर के पोस्ट पे है, और उन्होंने किसी बिरमपाल यादव नाम के आदमी से ये जमीन इनको दिलाई थी। आप 2 मिनट रुकिए, अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है। सुनील, सुनील, आप मुझे एक बात बताइए कि आप अपने पति के साथ जेल जाना पसंद करेंगे या चुपचाप अपने घर? क्या क्या मतलब? मतलब ये कि आप जिस बिरमपाल यादव की बात कर रही हो उसे मरे हुए 3 साल हो गए, और अथॉरिटी में तरुण गहलोत नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता, और ना ही लैंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर का कोई पोस्ट होता है। ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं मधुसू, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। संभाल खुद को। देखो, तरुण ने मेरा बदला रोहित से निकाला। जेल मुझे जाना चाहिए, मेरे भाई को नहीं। जेल तो वही जाएगा जिसने गुनाह किया है, और मुझे पूरा यकीन है मेरे पति ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे पति से मिलना है, बस 1 मिनट प्लीज।
मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मुझे माफ़ कर दो दिव्या, तुमने मुझे कितना समझाया, मैंने तुम्हारी एक ना सुनी, सिर्फ अपनी चलाई, और मेरी वजह से तुम सब परेशानी में आ गए हो। कोई बात नहीं रोहित, जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं कुछ भी करके तुम्हें इस मुसीबत से निकालूंगी और उस आदमी को सजा दूंगी जिसने आपको इस तरह से सब में धोखा दिया है। तरुण गहलोत नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैडम आप यहाँ? मिस्टर तरुण गहलोत के पीए। मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे एक्टर भी हैं। साफ और चमकदार कपड़े हो पाना, तो अब बंद करें कपड़ों से दंगल, ले आओ एस प्लस वॉशिंग बार। मेहनत कम, यस का दम। यस प्लस वॉशिंग बार एड में जो आदमी है वो शायद आपकी एजेंसी से है। आप कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उनके बारे में? यस सर, एक सेकंड, ये देखिए, यही है वो आदमी? ये हाँ, ये तो हितेश वर्मा है, ये सामने आईसी कॉलोनी में रहता है। ओके। अरे मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। सच सच बताओ उस कमीने के बारे में सब कुछ, वरना सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। बता। नहीं मैडम, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं सच बता देता हूँ। मेरा नाम हितेश वर्मा है, मैं एक एक्टर ही हूँ। मुझे नाटक करने के लिए तरुण सर ने कहा था। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? वो एक जरूरी काम आ गया। ठीक है बेटा, जल्दी आना। जी। बहुत खुश। फाइनली हम साथ हो गए। मैंने तुमसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। प्रशांत को तो हमने मार दिया और रोहित जेल में है। हाँ दीप्ति, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पता है तरुण, अब रोहित को महसूस होगा कि वो दर्द क्या होता है जो मैंने महसूस किया था जब तुम्हें और तुम्हारे डैड को बेइज्जत करके शहर से बाहर फेंकवा दिया था। फिर मेरी शादी जबरदस्ती उस प्रशांत से करा दी। रोज रात को जब वो प्रशांत मुझे छूता था ना, बहुत अजीब लगता है जब आपका दिल कहीं और शरीर कहीं और। क्या हुआ दीप्ति? आर यू ओके? शायद मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। प्लीज गाड़ी रोको। एक मिनट दीप्ति, एक मिनट। गाड़ी रोको। हाँ हाँ।
दीप्ति आराम से संभालो अपने आप को। अरे दीप्ति, दीप्ति संभालो अपने आप को। दीप्ति चलो जल्दी उठा के डिक्की में डाल दे। पर अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अब वो रोहित जेल में सड़ेगा और हम इस 5 करोड़ रुपए के साथ एक नई जिंदगी शुरू करें हमारे इस प्यारे से घर में। जिंदगी तो तुम लोग बिताओगे, लेकिन घर में नहीं, जेल में। दिव्या, तू यहाँ कैसे आई? सवाल तू नहीं मैं पूछूंगी। कैसी लड़की है तू? अपने पति को मारा, अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी अपने इस प्यार के पागलपन के लिए। तुझे शर्म नहीं आई? क्या मेरे बाप और भाई को शर्म आई जब उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती उस प्रशांत से करा दी? वो जानते थे ना कि मैं तरुण से प्यार करती हूँ और मैं इसके साथ घर बसाना चाहती हूँ। माना उन्होंने गलत किया, पर तुमने भी तो कुछ सही नहीं किया। सही गलत क्या है जाकर अपने पति को समझाओ, जो इतना लालची है कि जब उसे पता चला कि मैं पैसे वाला हूँ तो दीप्ति की शादी मुझसे कराने के लिए झट से राजी हो गया। देख, जैसे हमारी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, वैसी हमारी प्रशांत से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर उसे मरना पड़ा क्योंकि वो सच जान चुका था। और अब तुझे भी मरना पड़ेगा क्योंकि तू सच जान चुकी। पर एक सच बात बोलूं दिव्या, मुझे तू बहुत अच्छी लगती थी, पर पकड़ ले इसे। देखो, बोल बोल सब कुछ बता, नहीं तो तेरी ना खालू दे दूंगा मैं। बता, समझा? पता जल्दी बता। मैं लालच में आ गया था सर। उसने मोटी रकम देने की बात की थी, मैंने बच्चों का ध्यान नहीं रखा और मैंने मान ली बात। असलियत तो मैं नहीं जान पाया था। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाओ इन दोनों को। हौलदार, ले चलो दोनों को। अपने भाई और दोस्त को धोखा देने और प्रशांत के कत्ल के जुर्म में आखिरकार दीप्ति और तरुण को जेल हो ही गई। इन्हें तो सजा मिल गई, लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर दिव्या ना होती तो रोहित के साथ क्या कुछ हो सकता था। धोखेबाजी और धांधली की घटनाएं तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन यहां चौंकाने वाली बात यह थी कि रोहित को धोखा मिला अपने बचपन के सबसे गहरे दोस्त और अपनी सगी बहन से। दोस्ती और रिश्तों में विश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन अंधा विश्वास अक्सर तबाही का ही कारण बनता है। तारीफ करनी होगी दिव्या की, जिसने रोहित के मना करने के बावजूद अपने सूझबूझ, अपने साहस से न सिर्फ उसे जेल से छुड़वाया, बल्कि दोस्त और सगा बनकर पीठ में छुरा घोंपने वालों का भी पर्दाफाश किया। रोहित की तरह आप भी ऐसे किसी धोखे के शिकार ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी नया रिश्ता जोड़ने या फिर किसी के साथ नया व्यापार शुरू करने से पहले बिना डरे सामने वाले की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।